सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 1 5 9 11 15 16। इस तरह से हमको दो सेट दिए हैं ए और बी, और हमको एक फंक्शन बना के दिया है, यानी कि एक रिलेशन बना के दिया है एफ इक्वल टू 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। इस तरह से हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमसे नीचे दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ए से बी हमारा रिलेशन है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या एफ फंक्शन है ए टू बी। चलिए देखते हैं क्या कहता है। हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास ए और बी दिए है ना, उसको डोमेन और कोडोमेन उसी से तो बने हैं। तो पहले वाले में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, दूसरे वाले में लिख देता हूँ 1 5 9 11 15 16, ऐसा करके लिख दिया। अब जो हमारे पास यहाँ फंक्शन बने हैं उनको मैं यहाँ पर मैप कर लेता हूँ। 1 का 5 के साथ मैपिंग है, 2 की 9 के साथ मैपिंग है, 3 की 1 के साथ मैपिंग है, उसके बाद 4 की 5 के साथ मैपिंग है, उसके बाद 2 की 11 के साथ मैपिंग है। ये देखिए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है, क्या, सॉरी, पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या ये रिलेशन है ए टू बी। तो हम कहेंगे यस इट इज़ रिलेशन, यस इट इज़ रिलेशन। क्योंकि रिलेशन के लिए क्या होता है, रिलेशन के लिए जरूरी थोड़ा होता है हम रिलेशन किसी का किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 का 9 के साथ भी हो सकता है, 2 का 11 के साथ भी हो सकता है। तो रिलेशन में उल्टा सुल्टा मैपिंग कैसे भी चल जाती है, सब चल जाता है, उसको हम रिलेशन कह सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी का कह रहा है एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। क्या ए से बी में हमारा फंक्शन है, तो आंसर होगा नो। क्यों नो होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो के पास दो इमेज हैं, एक तो 9 है और एक 11 है, यानी कि ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 की दो इमेज आ गई हैं, एक इमेज है 9 और एक इमेज है 11, विच कैन नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। लेकिन यहाँ पर दो की इमेज देखो, दो की इमेज हमारे पास 9 भी आ गई और दो की इमेज 11 भी आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ मिसलेनियस। लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड टू जेड। हमारे पास एक सबसेट बन रहा है जेड क्रॉस जेड का, जेड क्रॉस जेड सबसेट आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे पास पहला वाला भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, यानी कि पहला वाला जो सेट है आपका वो भी जेड का है और दूसरा वाला जो सेट है वो भी जेड का है, और जेड से जेड में हमारी मैपिंग हो रही है। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। और जो हमारे पास जो फंक्शन निकाल के आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास मैपिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है। देखो एफ इक्वल टू ए कॉमा ए बी, एफ इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी कॉमा ए प्लस बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि हमारे पास क्या करा है, ये हमारे पास फंक्शन है। कुल मिला के ना वहाँ पर और टाइम पे क्या होता था, यहाँ पर एक एलिमेंट दिया जाता था एक्स कॉमा वाई करके। यहाँ पर इस बार एक एलिमेंट ने देखिए क्या करा, इस तरह से ब्रैकेट हुआ, एक एलिमेंट ने देखिए दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करा। ये ए बी हमारे पास अब एक्स है और ए प्लस बी है वाई, ए बी एक्स है और ए प्लस बी क्या है वाई। और सारे ए और बी कहाँ से आएंगे, इंटीजर से। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, -1 -2 -3, ये सब हमारे पास इंटीजर होते हैं, है ना। तो क्या ये हमारा फंक्शन है, क्या ये फंक्शन हमारा फंक्शन होगा कह रहा, क्या ये एफ हमारा फंक्शन होगा कह रहा। ठीक है, चेक करते हैं क्या है या नहीं। चलिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा। मान लो मैंने ए को माना 2 एंड बी को माना 3। ठीक है, ए को मैंने माना 2 और बी को क्या माना 3। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये ए बी क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक्स होता है ना, ये हमारे पास एक्स होता है। तो ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि हमारे पास ए बी पूछ रहा ना, पहले हमसे ए बी मांग रहा है, तो ए बी इक्वल टू अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आया 6, है ना। आंसर क्या आया 6। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो सेट है, जो ये सेट के एलिमेंट है ना, इस बार जो सेट के एलिमेंट है ये एक्स क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्ट है, दो नंबर का। तो ए बी कहाँ से आएगा, मैंने ए को कोई भी इंटीजर ले लिया, मैंने ए को ले लिया 1 2 और बी को ले लिया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया ए बी, और वो अब आएगा डोमेन में, तो ये ए बी कितना है हमारे पास 6। इस तरह से बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद ए बी की इमेज क्या बन रही है, देखो इस ए बी की इमेज क्या बन रही, ए प्लस बी यानी कि 2 + 3। ए हमारे पास 2 है और बी क्या है 3, तो 2 + 3 5, यानी कि इस 6 की इमेज यहाँ कहीं पर 5 आ रही होगी। इस 6 की इमेज क्या आ रही है, 5 आ रही है। और 6 कहाँ से आया, दो नंबर के प्रोडक्ट से, दो इंटीजर के प्रोडक्ट से। ठीक है, और 5 कहाँ से आया, उन्हीं दो इंटीजर के एडिशन से। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, ए को मैं लेता हूँ -2 और बी को मैं लेता हूँ -3। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। अब फिर से हमारे पास जो फंक्शन कहता है कि फंक्शन कहता है पहले वाले में हमारे पास एक्स की जगह पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ए बी। तो ए है कितना -2, बी कितना है -3, तो कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का आ गया, यानी कि और मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया।
यानी कि अब डोमेन के अंदर मैं दो बार 6 तो लिख नहीं सकता, तो मैंने एक बार लिखा 6। तो इस 6 की अब देखो, अब ये तो हमारे पास डोमेन में आ गया, हमारे पास ए बी आ गया 6। अब ये जो कोडोमेन है ए प्लस बी, तो इसी के लिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ -2 प्लस -3, तो आंसर आ गया -5। तो यहाँ कहीं -5 भी लिख दिया मैंने। तो इस 6 की इमेज अब क्या आ गई -5। तो एक एलिमेंट की दो इमेज क्या हो सकती है फंक्शन में, तो आंसर है नो। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास फंक्शन था f इक्वल टू ए कॉमा बी f इक्वल टू हमारे पास था ए बी कॉमा ए प्लस बी, जहाँ पर ए क्या है, ए बी क्या है x। ए बी कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। और ए प्लस बी कहाँ से आएगा, यहाँ से, यानी कि ये ए बी के लिए है और ये ए प्लस बी के लिए है। और ए बी दोनों इंटीजर लेने हैं हमने, ए और बी दोनों क्या लेने हैं, इंटीजर। ए कॉमा बी दोनों इंटीजर से लेने हैं। चलिए, मैंने ए को लिया थोड़ी देर के लिए 2 ले लिया, और बी को ले लिया मैंने 3। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ए बी इक्वल टू आ गया 6। अब ए बी यहाँ से आएगा, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर होंगे। तो यहाँ पर एक नंबर है 6, और यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। तो इस 6 की इमेज क्या आई है, 5, क्योंकि देखो ना ए बी क्या आया है 6, और ये ए बी एक्स में से आएगा, इस वाले में से, और ए प्लस बी कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ए प्लस बी अगर मैंने किया तो 2 + 3, ए प्लस बी की वैल्यू निकालूँ, 2 + 3 कितना आ गया 5, यानी कि 6 की इमेज क्या आ गई 5। अब मैंने क्या किया, ए को ले लिया नेगेटिव का 2 और बी को ले लिया नेगेटिव का 3, नया टर्म ले रहा हूँ, कुछ नया ए बी ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -2 × -3 यानी कि 6, यानी कि अगेन मेरे पास 6 आ गया है। और उसके बाद जो डोमेन है, डोमेन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी क्या आ जाएगा -2 + -3, तो आ जाएगा -5। तो इस 6 की इमेज क्या आ गई -5, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर है, तो यहाँ कहीं -5 भी होगा। चलो यहाँ मान लेते हैं -5। तो इस 6 की इमेज -5 भी आ चुकी है। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज। यहाँ पर 6 की 2 इमेज आ गई हैं, एक तो 6,5 आ गया, दूसरा 6, -5 आ गया। तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं।